तो जैसा कि हमने सोललैंड 2 नॉवल के पिछले एपिसोड में देखा था कि हु यू हाउ ने एक ही अटैक में इविल सोल मास्टर वू युन को मार दिया था, जो कि एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ था, जिसे देखने के बाद होली गोस्ट चर्च का लीडर जोंगली वू शॉक हो गया था। तो अब आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में होली गोस्ट चर्च का लीडर जोंगली वू, जो कुछ देर पहले तक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, अब खुद भी सन्न रह गया था। सिर्फ 2 घंटे पहले उसने इस बैटल के लिए एक बहुत ही डेंजरस प्लान बनाया था। उसका पहला मोहरा था वू युन। जोंगली वू का मानना था कि अगर हुओ युआहाओ सच में इतना पावरफुल है कि अकेला 10 दुश्मनों को चैलेंज कर सके, तो सबसे पहले उसकी सोल पावर को खत्म करना जरूरी होगा। इसीलिए उसने डार्क टाइप टेक्निक वाले वू युन को भेजा था। उसका असली मिशन हुओ युआहाओ को हराना नहीं था, बल्कि उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर को जितना हो सके उतना कंज्यूम करवाना था। ज़रूरत पड़ती तो वू युन सरेंडर भी कर सकता था, क्योंकि एक ट्रांसेंडेंट डो लुओ इविल सोल मास्टर को तैयार करना होली गोस्ट चर्च के लिए बहुत मुश्किल था। जोंगली वू चाहता था कि वू युन जिंदा रहे और फ्यूचर में चर्च का सबसे बड़ा वेपन बने। उसका पूरा कैलकुलेशन परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जो अगले कुछ पल में हुआ, उसने उसके सारे प्लान्स को तोड़ कर रख दिया। वू युन को मार्शल सोल ट्रू बॉडी यूज करने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ कुछ ही एक्सचेंजेस के अंदर हुओ युआ हाउ ने उसे सीधा मार दिया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि हुओ युआ हाउ उसकी असली स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, और उसी वक्त उसकी स्पिरिट भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। अब बैटलफील्ड के दोनों तरफ खड़े सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, आखिर हुओ युआ हाउ कितना पावरफुल हो चुका है। जब सब ने पूरी फाइट को याद किया, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुओ युआ हाउ ने आखिर किया क्या था। किसी ने उसकी सोल रिंग्स तक क्लियरली नहीं देखी। बस एक चीज सबके दिमाग में गहरी छाप छोड़ गई थी, उसका टेरिफाइंग स्पिरिचुअल शॉक। एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ जैसा पावर हाउस उसके स्पिरिचुअल अटैक को रोक ही नहीं पाया, और वही उसकी मौत का रीजन बन गया। और जो लोग और भी ध्यान से देख रहे थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट में हुआ वो भयानक एक्सप्लोजन भी नोटिस किया था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुओ युआ हाउ ने कौन सी टेक्निक यूज की थी। सोचो, एक सोल डोलुओ चाहे पूरे 24 घंटे तक बिना रुके किसी ट्रांसेंडेंट डोलुओ पर अटैक करता रहे, तब भी शायद उसे मार ना सके, लेकिन हुओ युआ हाउ ने सिर्फ अपनी हल्की सी पाम मूवमेंट से ये इम्पॉसिबल काम कर दिया। सच क्या था? इसका जवाब बहुत कम लोग जानते थे। ये सब हुआ था हुओ युआ हाउ के यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर की वजह से। जब उसने अपनी पाम वू युन के बॉडी पर रखी, तब उसने अपनी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल पावर को उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये नॉर्मल सोल पावर नहीं थी, ये एक अनस्टेबल मिनी सोल कोर था, जिसे हुओ युआ हाउ बाहर से कंट्रोल कर रहा था। और अगले ही पल वो मिनी सोल कोर वू युन के बॉडी के अंदर एक्सप्लोड कर गया। उसके बॉडी के अंदर हुआ ये एक्सप्लोजन इतना टेरिफाइंग था कि उसकी स्पिरिट तुरंत बिखर गई। अल्टीमेट आइस और स्पिरिचुअल पावर से बना ये ब्लास्ट किसी भी ट्रांसेंडेंट डोलुओ के लिए सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। इसी एक अटैक ने वू युन की बॉडी ही नहीं, उसकी स्पिरिट को भी हमेशा के लिए मिटा दिया। ये देखकर एक सूजाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब समझ आ रहा था कि हु यू हाउ ने पहले उसकी 20 रैंक सोल इंजीनियर लीजेंड्स का इतनी आसानी से पीछा कैसे किया था। उसने अंदर ही अंदर सोचा, हो यू हाउ, तुम सच में एक जेनरेशन टैलेंट हो। श्रेक अकेडमी का असली सक्सेसर सिर्फ तुम ही हो। लेकिन जितना ज्यादा वो हो यू हाउ की स्ट्रेंथ देख रही थी, उतनी ही ज्यादा उसके दिल में टेंशन बढ़ रही थी, क्योंकि अगर हो यू हाउ इतना पावरफुल हो गया था, तो फ्यूचर में उसका सबसे बड़ा एनिमी भी वही बन सकता था। तभी हो यू हाउ ने बैटलफील्ड के बीच से बिल्कुल शांत आवाज में कहा, क्या दूसरा फाइटर अब आ सकता है? उसकी ये एक लाइन सनमून एम्पायर के लिए सीधी चैलेंज थी। जोंगली वू का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। होली गोस्ट चर्च का टॉप 10 ईवल सोल मास्टर बिना कुछ किए ही मर चुका था। इतने सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई थी। सबसे बुरी बात यह थी कि वू युन हुओ यू हाउ की सोल पावर तक प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं कर पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद जोंगली वू तुरंत सूजी के पास गया और धीरे से बोला, हुओ यू हाउ की सबसे डेंजरस पावर उसका स्पिरिचुअल अटैक है। अगर हमें उससे लड़ना है, तो हमें क्लास 9 स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सूजी ने तुरंत बात समझ ली। ये सच था, अगर स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स मिल जाते, तो कम से कम हुओ यू हाउ के स्पिरिचुअल शॉक के कुछ अटैक्स सर्वाइव किए जा सकते थे। फिर उसकी स्पिरिचुअल पावर भी अनलिमिटेड नहीं थी।
सूजी ने तुरंत अपने पीछे खड़े क्लास 9 सोल इंजीनियर से पूछा कि क्या कोई अपना स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल देगा, लेकिन जवाब में पूरी खामोशी छा गई। एक भी सोल इंजीनियर आगे नहीं आया। ये देखकर जोंगली वू और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। उसने दांत पींच कर कहा, मैं खरीद लूंगा। होली गोस्ट चर्च के पास बहुत दौलत थी, इसलिए उसने रेयर मेटल्स के बदले सोल टूल खरीदने का फैसला किया। ये सुनते ही सारे क्लास 9 सोल इंजीनियर्स एक्टिव हो गए और कुछ ही देर में उन्होंने अपनी प्राइस लिस्ट उसके सामने रख दी। हर एक सोल इंजीनियर ने लगभग सेम डिमांड रखी, 10 अलग अलग टाइप्स के रेयर मेटल्स और हर टाइप का पूरा 1 टन। ये प्राइस देखकर जोंगली वू के दिल में भी दर्द हुआ। रेयर मेटल्स किसी भी एम्पायर के लिए सबसे वैल्यूबल स्ट्रेटेजिक रिसोर्स होते थे, लेकिन उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ इविल सोल मास्टर की वैल्यू इन रेयर मेटल्स से कहीं ज्यादा थी। अंदर ही अंदर गुस्से से जलते हुए उसने ये अनफेयर डील एक्सेप्ट कर ली। उधर क्लास 9 सोल इंजीनियर्स बाहर से बिल्कुल काम दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सब मुस्कुरा रहे थे। एक इविल सोल मास्टर को मजबूरी में इतनी बड़ी कीमत चुकाते देखना उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। जोंगली वू को अफसोस हो रहा था कि वो होली गोस्ट चर्च के सोल इंजीनियर्स को साथ नहीं लाया। अगर वो यहाँ होते तो उसे इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं उठाना पड़ता। सोल टूल मिलते ही उसने बिना देरी किए उसे अपने पास खड़ी एक औरत को दे दिया। ये औरत कोई और नहीं, होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर फेंगलिंग थी। और जोंगली वू ने अगला फाइटर भी डिसाइड कर लिया था। अब हो यू हाउ का सामना होली गोस्ट चर्च की टेरिफाइंग वाइस लीडर फेंगलिंग से होने वाला था। शुरुआत से ही जोंगली वू का प्लान 10 बैटल्स लड़ने का नहीं था। उसका मानना था कि हो यू हाउ इतनी लंबी सीरीज सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। उस वक्त होली गोस्ट चर्च के पास सिर्फ 9 पावरफुल टाइटल डोलुओ लेवल इविल सोल मास्टर्स बचे थे। दी तियान के साथ हुई पुरानी बैटल में उन्होंने कई एक्सपर्ट्स खो दिए थे और 2 लोग अभी भी सीरियस इंजरीज से जूझ रहे थे। मतलब बैटलफील्ड में भेजने लायक सिर्फ 7 एक्सपर्ट्स बचे थे, और उन 7 में भी सिर्फ 4 ही ट्रांसेंडेंट डोलुओ लेवल के मॉन्स्टर्स थे। एक इविल सोल मास्टर को ट्रांसेंडेंट डोलुओ बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वो बन जाता है तब उसकी स्ट्रेंथ आम सोल मास्टर से कई गुना ज्यादा होती है। अब देखना ये था, क्या फेंग लिंग भी हुओ यू हाउ के सामने टिक पाएगी, या फिर होली गोस्ट चर्च अपना एक और सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड हमेशा के लिए खो देगा। जैसे ही फेंगलिंग हवा में तैरते हुए हुओ युहाओ के सामने आई, पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया। ब्लैक रोब के अंदर छुपी हुई उसकी खूबसूरती जितनी डेंजरस थी, उससे कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग था उसका ईविल ऑरा। उसकी आंखों के पास बनी ब्लड रेड लाइंस उसे किसी इंसान से ज्यादा एक शैतान जैसा बना रही थी। हुओ युहाओ ने उसे देखते ही हल्का सा स्माइल दिया। दोनों पहले भी मिल चुके थे। फेंगलिंग ने तुरंत हुओ युहाओ की असली आइडेंटिटी पहचान ली और सीधा पूछा कि क्या वो वही तांगवू है जिसने रेडियंट सिटी सोल इंजीनियर टूर्नामेंट में सबको हिला दिया था। हुओ युहाओ ने बिना डरे इस बात को मान लिया, लेकिन असली शॉट अभी बाकी था। अगले ही पल फेंगलिंग के बॉडी के चारों तरफ एक के बाद एक सोल रिंग्स उठने लगे। 3 पर्पल, 5 ब्लैक और एक ब्लड रेड सोल रिंग। इतना टेरिफाइंग सोल रिंग कॉम्बिनेशन देखकर हुओ युहाओ भी अंदर से सीरियस हो गया। एक भी 100 ईयर सोल रिंग नहीं था, सभी हाई लेवल सोल रिंग्स थे। इसी पल सबको समझ आ गया कि होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर सिर्फ नाम की नहीं, असली मॉन्स्टर है। हुओ युहाओ उसके ऑरा को महसूस करके अंदाजा लगा लेता है कि फेंगलिंग लगभग रैंक 96 या शायद रैंक 97 टाइटल डोलुओ के लेवल पर है। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि उसने एक स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल भी एक्टिवेट कर रखा था, जिससे हुओ युहाओ की स्पिरिट आइज टेक्निक का इफेक्ट काफी कम हो जाएगा। हुओ युहाओ ने भी तुरंत अपना आईसी वॉर गॉड्स आर्मर एक्टिवेट कर दिया। तभी फेंगलिंग का पर्पल सोल रिंग चमक उठा और उसकी पीठ से जायंट पर्पल फीनिक्स विंग्स निकल आए। लेकिन ये कोई नॉर्मल फीनिक्स नहीं था, ना इसमें होली फायर थी और ना ही नॉर्मल डार्कनेस ऑरा। कुछ सेकंड्स ऑब्जर्व करने के बाद हुओ युहाओ को सच समझ आ गया। ये था ईविल फीनिक्स मार्शल सोल। होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर का असली टाइटल था ईविल फीनिक्स डोलुओ। जैसे ही उसके ईविल फीनिक्स विंग्स पूरी तरह खुले, आसमान की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। पूरा बैटलफील्ड ग्रे कलर में बदलने लगा। इतना टेरिफाइंग प्रेशर था कि हुओ युहाओ जैसे पावर हाउस को भी सांस लेने में मुश्किल होने लगी। दूर खड़े श्रेक एकेडमी के एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। यन शाओ जे ने जैसे ही ईविल फीनिक्स को देखा, उसके मुंह से बिना सोचे निकल गया कि ये सच में फेंगलिंग है।
ये नाम सुनते ही काई मैर और शैन लिनर दोनों ने यन शाओजे की तरफ अजीब नजरों से देखा, क्योंकि फेंगलिंग सिर्फ एक एनिमी नहीं थी, वो यन शाओजे की जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट थी। कई साल पहले जब यन शाओजे यंग था, हैंडसम था और रेडिएंट फीनिक्स मार्शल सोल की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट का जीनियस माना जाता था, तब उसकी मुलाकात फेंगलिंग से हुई थी। उस वक्त फेंगलिंग की ईविल पावर अभी अवेकन नहीं हुई थी। सबको लगता था कि उसके पास सिर्फ डार्कनेस फीनिक्स मार्शल सोल है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। उनके बीच प्यार भी हो गया। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन फेंगलिंग के अंदर छुपा हुआ ईविल फीनिक्स पूरी तरह अवेकन हो गया। तब सबको पता चला कि वो एक ईविल सोल मास्टर बनने वाली है। यन शाओजे ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। दोनों के बीच भयानक बैटल हुई। अपनी सुपीरियर स्ट्रेंथ से यन शाओजे ने फेंगलिंग को हरा दिया, लेकिन जब उसे मारने का वक्त आया तब वो अपनी पहली मोहब्बत को खत्म नहीं कर सका। उसने फेंगलिंग को जानबूझकर भागने दिया। इसी एक डिसीजन की वजह से मू एन ने यन शाओजे को बहुत बुरी तरह डांटा, क्योंकि उसने एक फ्यूचर ईविल मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ दिया था, जो आगे चलकर अनेक लोगों की मौत का रीजन बन सकती थी। उस गलती की पनिशमेंट के रूप में यन शाओजे को 3 साल तक श्रेक एकेडमी में बंद होकर कल्टीवेशन करनी पड़ी। और आज इतने सालों बाद वही फेंगलिंग उसके सामने बैटलफील्ड में एनिमी बनकर खड़ी थी। लेकिन फेंगलिंग के लिए यन शाओजे अब सिर्फ एक अननोन इंसान था। उसकी नज़र सिर्फ हुओ युहाओ पर टिकी हुई थी। अगले ही सेकंड फेंगलिंग ने अपना टेरिफाइंग ईविल ऑरा और भी ज्यादा रिलीज कर दिया। 1000 मीटर के एरिया में वेदर तक बदल गया। दोनों आर्मीज के सोल मास्टर्स को अपने सोल पावर एक्टिवेट करके खुद को बचाना पड़ा। फिर बिना किसी वार्निंग के फेंगलिंग बिजली की स्पीड से हुओ युहाओ की तरफ दौड़ी। उसके पीछे पर्पल फीनिक्स के आफ्टर इमेजेस दिखने लगे। दौड़ते ही उसका राइट हैंड एक जायंट पर्पल फीनिक्स क्लॉ में बदल गया और सीधा हुओ युहाओ पर टूट पड़ा। सबको लगा हुओ युहाओ डॉज करेगा, लेकिन उसने उल्टा सीधा सामने बढ़ते हुए अपना राइट हैंड उठाया। अगले ही पल आसमान में एक जाइगैंटिक डार्क गोल्डन टेरा क्लॉ फट पड़ा। ये अटैक इतना टेरिफाइंग था कि जोंगली वू भी शॉक में आ गया। उसने तुरंत समझ लिया कि हुओ युहाओ का ये टेक्निक लगभग 100,000 ईयर डार्क गोल्डन टेरा क्लॉ बेयर के अटैक जैसा है। लेकिन फेंगलिंग भी रुकने वाली नहीं थी। उसने अपना छोटा सा ईविल फीनिक्स क्लॉ सीधा उस जाइगैंटिक डार्क गोल्डन टेरा क्लॉ के सामने बढ़ा दिया। अगले ही पल दोनों टेरिफाइंग टेक्निक्स हवा में टकरा गई। एक के बाद एक सोल पावर एक्सप्लोजन्स होने लगे। इतनी डेंजरस शॉकवेव्स निकली कि बैटलफील्ड की जमीन गहरी गहरी खाइयों में बदल गई। दोनों तरफ खड़े एक्सपर्ट्स को अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस एक्टिवेट करनी पड़ी। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद सबने देखा कि हुओ युहाओ अपनी जगह से हिला तक नहीं था, लेकिन होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर ईविल फीनिक्स डोलुओ फेंगलिंग को लगभग 40 मीटर तक पीछे धकेल दिया गया था। उसका ब्लैक रोब पूरी तरह फट चुका था और उसके अंदर पहना हुआ ब्लैक स्केल आर्मर सबको दिखाई देने लगा था। अब फेंगलिंग अपने आर्मर के पावर को एक्टिवेट करके आसमान में खड़ी थी। हुओ युआओ ने पहले ही क्लैश में डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ की मॉन्स्ट्रस पावर से उसके फीनिक्स क्लॉज को दबा दिया था। दोनों एक ही पल में आसमान की तरफ शूट हुए और कुछ ही सेकंड्स में 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए। ये वही बैटलफील्ड था जहां सिर्फ टॉप एक्सपर्ट्स ही लड़ सकते थे, क्योंकि अगर ऐसी फाइट जमीन पर होती तो पूरा प्लेस तबाह हो जाता। दोनों के बीच लगभग 100 मीटर का फासला था। फेंग लिंग की आंखों में न गुस्सा था न डर, सिर्फ ठंडी किलिंग इंटेंट थी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, उसका ऑरा और बॉडी प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन हुओ युआओ भी बिल्कुल शांत था। आइस वॉर गॉड्स आर्मर के अंदर अल्टीमेट आइस के एलिमेंट्स पागलों की तरह उसके बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहे थे और आसपास का टेम्परेचर हर सेकंड गिरता जा रहा था। अगले ही पल एक भयानक फीनिक्स की चीख आसमान में गूंज उठी। फेंग लिंग ने अपने विंग्स फैलाए और उसके पीछे का पूरा स्काई पर्पल ब्लैक डार्कनेस में बदल गया। उसी डार्कनेस के अंदर से एक जाइगैंटिक ईविल फीनिक्स सामने आया। ये कोई होली या ब्यूटीफुल फीनिक्स नहीं था। इसका ऑरा इतना खराब और टेरिफाइंग था जैसे पूरे आसमान को निगल जाना चाहता हो। तभी एक धमाके के साथ फेंग लिंग की पहली सोल रिंग फट गई और उसके अंदर की ईविल एनर्जी कई गुना बढ़ गई। एल्डर श्वन और यान शाओजे तुरंत समझ गए कि ईविल फीनिक्स के म्यूटेशन के बाद उसकी मार्शल ऑल और उसकी सोल स्किल्स दोनों कंप्लीटली बदल चुकी थीं। यान शाओजे को लग रहा था कि हुओ युआओ ने शायद अपने एनिमी को हल्का समझ लिया है, लेकिन एल्डर श्वन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरी स्माइल थी। उन्होंने सीधा कहा कि हुओ युआओ अब पहले वाला लड़का नहीं रहा। आज वो सबको प्रूव करेगा कि वो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स में शामिल हो चुका है।
और अगले ही सेकंड हुओ युआओ ने भी अपनी असली पावर दिखानी शुरू कर दी। उसके बॉडी के सेंटर से डार्क ब्लू लाइट का एक सर्कल बाहर निकला। धीरे धीरे वो लाइट प्योर वाइट बन गई और कुछ ही पल में अनगिनत स्नोफ्लेक्स में बदलकर आसमान में घूमने लगी। ये ऑर्डिनरी बर्फ नहीं थी, हर स्नोफ्लेक के अंदर अल्टीमेट आइस की होली पावर छुपी हुई थी। फेंग लिंग की ईविल एनर्जी ने पूरी जगह को कवर करने की कोशिश की, लेकिन जहां भी वो व्हाइट स्नोफ्लेक्स पहुंचते वहां ईविल एनर्जी तुरंत पीछे धकेल दी जाती। धीरे धीरे हुओ युआओ का इटर्नल डोमेन पूरे बैटलफील्ड पर कब्जा करने लगा। अब सिचुएशन उलट चुकी थी। जो ईविल एनर्जी दूसरों को सप्रेस करती थी, वही खुद अल्टीमेट आइस के सामने दबने लगी। टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया कि फेंग लिंग जैसे ट्रांसेंडेंट डुओ लो को भी अपनी सोल पावर सर्कुलेट करने में प्रॉब्लम होने लगी। ये था अल्टीमेट आइस का इटर्नल डोमेन। लेकिन हुओ युआओ की अल्टीमेट आइस पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। दूसरे सोल कोर की फ्यूजन के बाद उसकी पावर एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। अल्टीमेट स्पिरिचुअल पावर और अल्टीमेट आइस एक साथ मिलकर उसकी स्नोई डांस को पहले से कई गुना ज्यादा डेंजरस बना चुके थे। फेंग लिंग तुरंत समझ गई कि अगर ये डोमेन और देर तक चलता रहा तो उसकी हार पक्की है। इसलिए उसने बिना देर किए अपनी 7th सोल रिंग एक्टिवेट कर दी। पर्पल ब्लैक लाइट ने उसके पूरे बॉडी को निगल लिया और अगले ही पल उसकी मार्शल आर्ट ट्रू बॉडी सामने आ गई। एक जाइगेंटिक ईविल फीनिक्स आसमान में उड़ रहा था। उसकी ब्लड रेड आंखें, पर्पल फ्लेम्स और उसके आसपास गूंजती हजारों आत्माओं की चीखें उसे किसी दानव या शैतान से कम नहीं बना रही थीं। इस ईविल फीनिक्स की सबसे खतरनाक एबिलिटी थी दूसरे सोल मास्टर्स की मार्शल आर्ट्स को निगलना। इसी वजह से उसकी ईविल नेचर इतनी टेरिफाइंग थी। जब उसका ऑरा पूरी तरह रिलीज हुआ तो हुओ युआओ की मार्शल आर्ट भी एक पल के लिए इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट कर उठी। लेकिन हुओ युआओ ने अपनी ट्रू बॉडी नहीं निकाली। वो बस अपने स्नोई डांस के बीच बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फेंग लिंग को पूरा भरोसा था कि उसकी ट्रू बॉडी सीधा हुओ युआओ के डोमेन को तोड़ देगी। लेकिन तभी हुओ युआओ ने धीरे से दोनों हाथों को सामने लाकर एक एम्ब्रेस जैसी मूवमेंट की। उसके एटर्नल आइस के डोमेन के सारे स्नोफ्लेक्स एक ही जगह जमा होने लगे और सीधा उसकी राइट पाम की तरफ कंप्रेस होने लगे। फेंग लिंग एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। उसे लगा हुओ युआओ भी अपनी ट्रू बॉडी समन करेगा, लेकिन हुआ कुछ और। जाइगेंटिक ईविल फीनिक्स सीधा हुओ युआओ की तरफ झपटा और उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। हुओ युआओ बिल्कुल नहीं हिला। उसने सिर्फ अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। सब लोग हैरान रह गए। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि वो सिर्फ एक हाथ से ट्रांसेंडेंट डुओ लो की ट्रू बॉडी को रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है। और अगले ही सेकंड एक इम्पॉसिबल सीन सबके सामने था। पूरा जाइगेंटिक ईविल फीनिक्स हवा में वहीं का वहीं रुक गया। उसके सर से लेकर पूरे बॉडी तक आइसी ब्लू फ्रॉस्ट फैलना शुरू हो गया। जोंगली यू की आंखें शॉक से सिकुड़ गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि हुओ युआओ ने सिर्फ एक टेक्निक से फेंग लिंग की पूरी ट्रू बॉडी को फ्रीज कर दिया था। ये थी हुओ युआओ की टेरिफाइंग टेक्निक, स्नोलेस ग्लेशियर। उसने अपने सोल कोर के अंदर कंप्रेस्ड अल्टीमेट आइस को एक ही पाम स्ट्राइक में रिलीज कर दिया था। फेंग लिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एंडलेस आइस और ग्लेशियर के रूलर से टकरा गई हो। उसकी अपार सोल पावर, उसकी ईविल एनर्जी और उसकी पूरी ट्रू बॉडी उस निराकार अल्टीमेट आइस के सामने जम चुकी थी। अब वो ना हिल सकती थी, ना अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती थी। सिर्फ एक चीज उसे महसूस हो रही थी, और वो थी हड्डियों तक उतर जाने वाली अल्टीमेट आइस की भयानक ठंड। तब वो घबराती हुई आवाज में कहता है, क्या अल्टीमेट आइस सच में सोल पावर को फ्रीज कर सकती है? इस पर हुओ युआओ कुछ कहता नहीं है, बल्कि करके दिखाता है। उसने अपनी अल्टीमेट आइस की फ्रीजिंग पावर से फेंगलिंग की ईविल फीनिक्स ट्रू बॉडी को लपेट लिया। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जम गई, लेकिन अगले ही पल उसने एक भयानक चीख मारी और उसके सिर के ऊपर अचानक एक जाइगेंटिक पर्पल सन फूट निकला। ये था उसका सबसे खतरनाक टेक्निक, सन ऑफ द ईविल फीनिक्स। इस डिवाइन टेक्निक के एक्टिवेट होते ही उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई और जमी हुई बर्फ टूटने लगी। उसी वक्त उस पर्पल सन से एक बहुत बड़ी पर्पल लाइट बीम सीधा हुओ युआओ की तरफ दौड़ पड़ी। ये अटैक इतना डेंजरस था कि हुओ युआओ ने भी महसूस कर लिया कि सामने वाली एनिमी आम ट्रांसेंडेंट डोलुओ नहीं है, लेकिन पीछे हटना उसकी फितरत नहीं थी। उसकी आंखें गोल्डन लाइट से चमक उठी और अगले ही सेकंड आसमान में 10 मीटर ऊंची एक जाइगेंटिक आई नजर आई। हाँ, हुओ युआओ ने फाइनली अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी आई ऑफ असुरा को रिलीज कर दिया था। जैसे ही आई ऑफ असुरा सामने आई, पूरा बैटलफील्ड अजीब तरीके से धीमा पड़ गया। पर्पल बीम की स्पीड भी रुक सी गई, जैसे टाइम खुद स्लो हो गया हो। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। अगले ही पल आई ऑफ असुरा से एक डैज़लिंग गोल्डन बीम निकली और सीधा पर्पल बीम से टकरा गई। गोल्ड और पर्पल लाइट के कोलिजन ने पूरे बैटलफील्ड को रोशन कर दिया। 50 स्क्वायर किलोमीटर तक सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिख रही थी।
दोनों मॉन्स्टर्स सीधी टक्कर में अपनी पूरी पावर लगा चुके थे। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। आई ऑफ असुरा के पीछे अचानक एक जाइगेंटिक प्रोजेक्शन उभर आया। ये था डेस्टिनी गॉड बीस्ट, एम्परर बीस्ट, थ्री आइड गोल्डन लायन। उसके दिखते ही आई ऑफ असुरा की प्यूपल बदलने लगी। ब्लैक और व्हाइट एनर्जी एक दूसरे में घुलकर एक अजीब डिवाइन कोर बना चुकी थी। अगले ही सेकंड ब्लैक और व्हाइट लाइट सीधा फेंगलिंग की तरफ निकल गई। उस वक्त फेंगलिंग अल्टीमेट आइस से निकल जरूर गई थी, लेकिन उसका सोल, स्पिरिचुअल सी और सोल पावर अभी भी फ्रीजिंग इफेक्ट से बुरी तरह प्रभावित थे। उसने तुरंत समझ लिया कि अगर वो ट्रांसेंडेंट डोलुओ ना होती तो उसका सोल भी बर्फ बन चुका होता। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और अहंकार था। ब्लैक और व्हाइट लाइट्स उसके पास पहुंचते ही उसने अपनी ट्रू बॉडी को इल्यूजन की तरह ट्रांसपेरेंट बना दिया। उसका मानना था कि कोई भी मटेरियल या सोल अटैक उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो गया। वो ब्लैक और व्हाइट लाइट्स उसके शरीर से टकराकर गायब होने के बजाय उसके अंदर घुस गईं। फेंगलिंग बिल्कुल समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ कैसे। ना ये मटेरियल अटैक था और ना ही नॉर्मल स्पिरिचुअल अटैक। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर हुओ युआओ ने आई ऑफ असुरा से एक और गोल्डन स्पिरिचुअल शॉक छोड़ दिया। फेंगलिंग तुरंत समझ गई कि अगर उसने अब काउंटर ना किया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने पर्पल सन को हुओ युआओ की तरफ ईविल फीनिक्स डिवाउरिंग लाइट छोड़ने का ऑर्डर दिया। उसका इरादा था कि दोनों एक साथ खत्म हो जाएं। बहुत कम लोग जानते थे कि ईविल फीनिक्स मार्शल सोल की असली पावर फ्लेम्स नहीं बल्कि स्पिरिचुअल डिवाउरिंग थी। पर्पल सन काउंटलेस मार्शल सोल्स की स्पिरिचुअल रूट्स को निगल कर बना था और इसी वजह से सन ऑफ द ईविल फीनिक्स उसका 9th सोल स्किल बना। पर्पल डिवाउरिंग लाइट जैसे ही आई ऑफ असुरा पर लगी, सबको लगा हुओ युआओ हार गया। आई ऑफ असुरा पर्पल कलर में बदल गई और उसके गोल्डन पैटर्न्स पीछे हटने लगे। लेकिन सिर्फ फेंगलिंग को सच्चाई महसूस हुई। उससे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसका अटैक हुओ युआओ को लगा है। तब उसके दिमाग में बिजली की तरह एक बात चमकी, ये सब इल्यूजन था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुओ युआओ का असली स्पिरिचुअल शॉक उसके दिमाग पर सीधा गिर चुका था। गोल्डन बीम ने उसकी ट्रू बॉडी तोड़ दी और वो अपने असली रूप में वापस आ गई। सिर्फ उसके गले में पहना हुआ क्लास 9 स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल उसकी जान बचाने के लिए एक्टिवेट हुआ। स्पिरिचुअल शॉक को झेलते ही फेंगलिंग के चेहरे का घमंड टूट गया। उसे लगा जैसे वो डेथ गॉडेस डोलुओ ये यीशु का सामना कर रही हो। इतनी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर उसने कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। उसका क्लास 9 सोल टूल धीरे धीरे क्रैक होने लगा। ये देखकर उसके दिल में पहली बार असली डर पैदा हुआ। एक क्लास 9 सोल टूल हुओ युआओ के एक ही अटैक से टूटने की कगार पर पहुंच गया था। अगले ही पल सोल टूल टूट गया और उसी सेकंड हुओ युआओ की आई ऑफ असुरा दोबारा उसके पीछे अपीयर हो गई। फेंगलिंग को तब समझ आया कि पहले जो आई डिस्ट्रॉय हुई थी वो सिर्फ एक फेक प्रोजेक्शन था, जो स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन और इमिटेशन टेक्निक से बनाई गई थी। इस बार बचने का कोई मौका नहीं था। आई ऑफ असुरा से निकली गोल्डन स्पिरिचुअल लाइट ने उसके स्पिरिचुअल सी को सीधा हिट कर दिया। इस अटैक को ना उसकी मार्शल सोल रोक पाई और ना ही उसकी स्पिरिचुअल डिफेंस। फेंगलिंग का पूरा शरीर हवा में कांप उठा। अगले ही सेकंड वो होश खो बैठी। गोल्डन लाइट धीरे धीरे गायब हुई और हुओ युआओ ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। पूरा बैटलफील्ड एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। होली घोस्ट चर्च की वाइस प्रेसिडेंट ईविल फीनिक्स डोलुओ फेंगलिंग, जो एक पावरफुल ट्रांसेंडेंट डोलुओ थी, हुओ युआओ के हाथों पूरी तरह हार चुकी थी। असल में हुओ युआओ की जीत का राज सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। सबसे पहले उसने थ्री आइड गोल्डन लायन का डिवाइन स्किल डेस्टिनीज डिमाइस स्पिरिचुअल रीविंग यूज किया, जो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों तरह के डिफेंस को इग्नोर कर सकता था। इसके तुरंत बाद उसने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन एक्टिवेट करके फेंगलिंग की विजन और लॉक ऑन को कंफ्यूज कर दिया। इसीलिए ईविल फीनिक्स डिवाउरिंग लाइट कभी असली हुओ युआओ को नहीं लगी। वो सिर्फ एक इल्यूजन प्रोजेक्शन थी जो उसने इमिटेशन टेक्निक से क्रिएट की थी। और जब फेंगलिंग को सच्चाई समझ आई, तब तक हुओ युआओ का असली स्पिरिचुअल शॉक उसकी पूरी डिफेंस तोड़ दिया था। और अगले ही पल हुओ युआओ अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके उसने असली आई ऑफ द असुरा को सीधा फेंगलिंग के पीछे भेज दिया और तुरंत स्पिरिचुअल शॉक का दूसरा वार कर दिया। अगर हुओ युआओ चाहता तो स्पिरिचुअल रीविंग से उसकी सोल को तोड़कर उसी पल उसका अंत कर सकता था। लेकिन उसका टारगेट सिर्फ मारना नहीं था। उसने फेंगलिंग के स्पिरिचुअल सी और होश को सील कर दिया और उसे जिंदा पकड़ लिया। लगातार 2 डेंजरस बैटल्स जीतने के बाद भी हुओ युआओ बिल्कुल रिलैक्स नहीं था। बाहर से सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन असली सच सिर्फ वही जानता था। हर सेकंड उसे लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट करना पड़ रहा था। शुरू से लेकर अब तक उसने अपनी सोल पावर का एक भी हिस्सा बचाकर नहीं रखा था। उसे पता था कि आगे और भी बैटल्स बाकी हैं। ट्विन सोल कोर्स उसकी रिकवरी को अनबिलीवेबल बना रहे थे। फिर भी लगातार 10 राउंड सर्वाइव करना आसान नहीं था। इसी वजह से उसने फेंगलिंग को हॉस्टेज बनाया। एक तरफ उसे रिकवरी के लिए वक्त मिल रहा था और दूसरी तरफ उसके हाथ में होली घोस्ट चर्च के खिलाफ सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आ चुका था।
जैसे ही हो यू हाओ जमीन पर उतरा, उसने अपना वाइजर हटा दिया और एक हाथ से बेहोश फेंगलिंग को पकड़कर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ जोंगलियू बिल्कुल चुप था। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब कोई भी अल्टीमेट डुओ लुओ आकर भी फेंगलिंग को नहीं बचा सकता। हुओ यू हाओ के डार्क गोल्डन टेरर क्लॉज सिर्फ एक पल में उसकी गर्दन चीर सकते थे। जोंगलियू ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हुओ यू हाओ ने बिना वक्त गंवाए अपनी असली डिमांड रख दी। मैं फेंगलिंग को तुम्हारी दूसरी होली लेडी के बदले छोड़ूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हारे लिए वाइस सेक्ट लीडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या होली लेडी? ये सुनते ही जोंगलियू का चेहरा सख्त हो गया। हुओ यू हाओ बहुत सालों से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। होली गोस्ट चर्च का हेडक्वार्टर्स उसके लिए एक राज बना हुआ था और इसी वजह से वो माँ शाओ ताओ को कभी ढूंढ नहीं पाया था। अब उसे वापस लाने का पहला मौका था, लेकिन जोंगलियू ने तुरंत मना कर दिया। उसके लिए फायर फीनिक्स होली लेडी सिर्फ एक मेंबर नहीं, बल्कि होली गोस्ट चर्च का फ्यूचर उसी पर टिका हुआ था। ईवल टेक्निक की मदद से उसकी कल्टीवेशन को इतना बढ़ा दिया गया था कि वो एक दिन अल्टीमेट डुओलुओ बन सकती थी। उसके बाद वो पूरी तरह होली गोस्ट चर्च की पपेट बन जाती। जोंगलियू के लिए पूरे चर्च का फ्यूचर उसकी पर्सनल फीलिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हुओ यू हाओ ने बिना डरे फेंगलिंग को हवा में उठा लिया। उसकी उंगली से निकली डार्क गोल्डन ब्लेड सीधा उसके गले के पास आ गई। रुको! पहली बार जोंगलियू सच में घबरा गया। फेंगलिंग सिर्फ उसकी वाइस सेक लीडर नहीं, बल्कि उसकी पत्नी भी थी। ईवल सोल मास्टर होने के बाद भी उसके इमोशंस पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर उसने ये मिशन खुद ना लिया होता तो ना ऊ वुन मरता और ना ही फेंगलिंग आज हुओ यू हाओ के हाथ में होती। हुओ यू हाओ मुस्कुराया और बोला, सेक लीडर, आप आराम से सोचिए, मुझे भी रेस्ट करना है। मुझे अभी 10 राउंड्स की बैटल लड़नी है। ये सुनकर जोंगलियू और भी टेंशन में आ गया। दूर खड़े सन मून आर्मी के सभी जनरल्स उसकी हर हरकत देख रहे थे। अगर आज वो फेल होता तो आर्मी में उसकी रिस्पेक्ट मिट्टी में मिल जाती। एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ होली गोस्ट चर्च का फ्यूचर। काफी देर सोचने के बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं फायर फीनिक्स होली लेडी तुम्हें सीधा नहीं दे सकता, लेकिन अगला राउंड उसी के साथ होगा। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ से उसे जीत कर ले जा सको तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हुओ यू हाओ ने बिना झिझक जवाब दिया, यह डील मुझे मंजूर है। अगले ही पल जोंगलियू ने अपना हाथ पीछे हिला दिया। अचानक आसमान में एक टेरिफाइंग फीनिक्स की चीख गूंज उठी। ये आवाज़ फेंगलिंग की फीनिक्स से बिल्कुल अलग थी। इसमें एक ऐसा प्रेशर था जो आसमान और ज़मीन दोनों को हिला रहा था। सन मून एम्पायर की भीड़ में से धीरे धीरे एक लाल रंग की फिगर बाहर निकली। हर कदम के साथ जमीन पर जलते हुए निशान बन रहे थी। उसके शरीर से निकलती फायर ऑरा किसी फटते हुए वोल्केनो की तरह लग रही थी। उसने लाल हुड पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। हुओ यू हाओ की नजरें उस पर जम गईं। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सीनियर सिस्टम मा शाओ ताओ है? जोंगलियू ने उस फिगर को एक क्लास 9 स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल ब्रेसलेट दिया और फिर हुओ यू हाओ की तरफ देखकर बोला, वो आ गई है, अब फेंगलिंग को छोड़ दो। लेकिन हुओ यू हाओ इतनी आसानी से भरोसा करने वाला नहीं था। उसने ठंडी आवाज में कहा, पहले अपना हुड हटाओ और अपना असली चेहरा दिखाओ। अगले ही पल उस औरत ने धीरे से अपना हुड उठा दिया। उस चेहरे को देखते ही हुओ यू हाओ की सांसें रुक गईं। वो सच में माँ शाओ ताओ की। उसका चेहरा पहले की तरह ही खूबसूरत था। समय उस पर कोई निशान नहीं छोड़ पाया था, लेकिन उसकी आंखें, उन्हें देखकर हुओ यू हाओ का दिल टूट गया। उनकी पूरी आंखें खून की तरह गहरे लाल रंग में बदल चुकी थी। उनमें सिर्फ किलिंग इंटेंट, ईविल एनर्जी और अंधेरा बचा था। वो पहले वाली माँ शाओ ताओ नहीं रह गई थी। होली गोस्ट चर्च ने उसकी सोल को तोड़कर उसे एक लिविंग किलिंग मशीन बना दिया था। हुओ यू हाओ के अंदर का गुस्सा और किलिंग इंटेंट आसमान छूने लगा। उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, होली गोस्ट चर्च। इसी पल जोंगलियू के होठों पर ठंडी मुस्कान आई और उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, मार डालो इसे। डील के मुताबिक हुओ यू हाओ ने फेंगलिंग को जोंगलियू की तरफ वापस फेंक दिया, लेकिन उसी सेकंड माँ शाओ ताओ एक जलते हुए फीनिक्स की तरह उसकी तरफ टूट पड़ी। गर्म हवा ने पूरे बैटलफील्ड को हिला दिया। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी 4th सोल स्किल फीनिक्स स्काई विसल एक्टिवेट कर दी। डीप रेड अल्टीमेट फायर में ईवल एनर्जी मिलकर और भी ज्यादा टेरिफाइंग बन चुकी थी। अगले ही पल उसकी 9 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठी और हुओ यू हाओ और माँ शाओ ताओ के बीच सालों बाद सबसे दर्दनाक बैटल शुरू होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह में चाहिए तो इस वीडियो पे 150 लाइक्स और 75 कमेंट्स कंप्लीट कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले नॉवल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।